मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं, आप इनकी कमेंट्री भी सुनना चाहेंगे। स्पंदना स्फूर्ति के एमडी शलभ सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और स्पंदना स्फूर्ति, अगर आप पिछले 4 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें या 4-5 क्वार्टर से अगर आप देखें, ट्रेंड क्या है, हाई ग्रोथ और एसेट क्वालिटी के ऊपर मजबूत पकड़। शलभ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि आपने एक एनालिस्ट मीट अनाउंस की है जिससे मैं आप बताना चाह रहे हैं कि स्पंदना 2.0 क्या फोकस रहेगा मैनेजमेंट का। स्टॉक वैसे ही आपका उस एनालिस्ट मीट के पहले ही से चलना शुरू हो गया क्योंकि आपने लोगों की एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी बढ़ा दी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक आपने अपना साइज लोन बुक का, डिस्बर्समेंट का, एसेट क्वालिटी का जो अचीव किया, आरओई आरओए, कैसी गुंजाइश आपको नज़र आती है जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी बात हो रही है, तो जो स्मॉल टिकट बोरोवर है, कितना आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है अगले 3 से 5 साल के लिए? पहले तो गुड मॉर्निंग अजय जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। दो चीजें हैं इसमें। एक, स्टेबल एनवायरनमेंट से फायदा ये होता है कि जो कंटिन्यूटी रहती है पॉलिसीज में ओवर द इयर्स, कम से कम अगर हम देखें 5 से 7 साल जो हमने देखा है अजय जी, वो ये देखा है कि गांव में और इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंड हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, द डिस्टेंसेस हैव श्रंक। जो पहले हमारे कस्टमर के लिए 8, 9, 10 किलोमीटर का मार्केट होता था, वो अब 25, 30, 40 हो गया है, बिकॉज ऑफ द हाई क्वालिटी ऑफ एक्सेस दैट इज अवेलेबल टू द आउटर मार्केट। सो ये हमेशा एक गुड न्यूज होती है कि जैसे जो भारत है हमारे देश का, वो भारत हैज टू टेक जॉइन द पार्टी इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, और वही हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारे कस्टमर के इनकम लेवल्स बढ़े हैं, उनकी उनकी बोरोइंग बढ़ी है। और एक जो चीज हमने देखी है ओवर द पास्ट, पोस्ट कोविड, अब कोविड का भी यूफोरिया खत्म हो गया है टेक्निकली, हमने ये देखा है कि कस्टमर को भी एसेट क्वालिटी समझ में आने लगा है। उनको समझ में आने लगा है दैट फॉर देम टू बोरो मोर दे नीड टू पे राइट, एंड दैट इज व्हाट इज काइंड ऑफ ड्राइविंग द ग्रोथ। जहां तक हमारा सवाल है, एज ए एंटरप्राइज स्पंदना स्फूर्ति, हम लोगों ने जर्नी शुरू की थी 6 क्वार्टर पहले। ये अगले साल के एंड तक, FY25 एंड, हम लोग 15,000 करोड़ का माइक्रो फाइनेंस बुक पे वी विल एग्जिट। और उसके आगे की जो है वो ऑब्वियसली, जैसे कि आपने कहा, वी हैव स्टार्टेड प्लानिंग फॉर 26 to 28, जो अनदर 1-1.5 हफ्ते के अंदर आई थिंक वी विल रिवील high level numbers in terms of where we are planning to grow. Having said which, एक जो मैं important चीज ये कहना चाहूंगा कि आज भी 60 से 65% अगर इंडिया की पॉपुलेशन सो कॉल्ड भारत में रहती है, सो हम लोग खुद काफी बुलिश हैं इन टर्म्स ऑफ दी क्वालिटी एंड द वॉल्यूम दैट एन एंटरप्राइज कैन डिलीवर, जो भारत को केटर करती है, एंड दैट्स द डायरेक्शन वी आर गोइंग। शलभ, एक चीज़ आपसे पता करनी थी। ऐसे अभी ये चुनाव कंप्लीट हुआ है, मैं आपका चेक कर रहा था आपका पोर्टफोलियो, तो मध्य प्रदेश भी आपका बड़ा एक स्टेट है जहाँ से आपको बिजनेस आता है। ये जब भी गवर्नमेंट रिपीट होती है, मैं सीधा समझता हूँ कि शायद डायरेक्टली तो कोई बेनिफिट नहीं होता होगा क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ आपको रेगुलेट करती है, आपके बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं डालती है, लेकिन इनडायरेक्टली कितना बेनिफिट होता है? ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा, आई मीन सी द फैक्ट कि एक पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट कंटिन्यूटी रहती है, तो क्या होता है कि कोई लास्ट मिनट सरप्राइजेस नहीं आते फ्रॉम अ पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि जब व्हेन यू ऑपरेट इन दिस, दे आर अवेयर अबाउट हाउ इट वाज, क्या एनवायरनमेंट था। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री अब ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ की होने वाली है। 4 लाख करोड़ छोटा नहीं होता। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब हम लास्ट माइल डिलीवरी देते हैं, वो जो सो कॉल्ड भारत है, जो 60 से 65% देश है, तो हमारे लिए बहुत आसान, इजी हो जाता है, क्योंकि कुछ नए रिश्ते, माने यू डोंट हैव टू रीस्टार्ट any issue or any problem that you might have. Overall, I think कहीं पे भी हो एक बार, हालांकि अब सारा ही सिस्टम, चाहे वो कोई गवर्नमेंट कोई भी हो, सारा ही सिस्टम काफी मैच्योर हो गया है, कस्टमर्स भी बहुत मैच्योर हो गए हैं। सो पर से वेल ब्रॉडली अगर आप मेरे से पूछें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट लेकिन कंटिन्यूटी हो तो एक अच्छा ही रहता है। मॉर्निंग मिस्टर शलभ,
मिस्टर शलभ, क्योंकि ये जो आपकी एसेट क्वालिटी है वो वेल अंडर कंट्रोल है, लेकिन जिस तरह का आरबीआई एक्शन है, क्या वहाँ थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है? और मोर ओवर अंडरस्टैंडिंग द स्प्लिट, आपका लगभग 44% तो बैंक से आता है, क्या किसी तरह से आपको इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स पर भी दिखता है जो आरबीआई की टाइटनिंग हो सकती है? दो चीजें हैं। एक तो आरबीआई ने, क्योंकि हमारा 100% पीएसएल है, तो that particular sector has been kept out, or that line has been kept out of the current regulation जिसका आप मेंशन कर रही हैं। लेकिन ब्रॉडली जो नज रेगुलेटर ने किया है, आई थिंक इट इज इन द राइट डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एज इंडस्ट्री और इवन अदरवाइज एक कैलिब्रेटेड ग्रोथ इज ऑलवेज गुड, बिकॉज इट इज लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनिंग। इसीलिए जहां तक हमारा सवाल है, हमने, क्योंकि हमारा बेस छोटा था लास्ट ईयर, इसीलिए परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ ज्यादा दिखाई देता है। बट अदरवाइज अगले साल से अगर आप देखें, हम 25% ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, विच इज मोर और लेस इन आवर व्यू अ वेरी वेल बैलेंस्ड एंड अ कैलिब्रेटेड ग्रोथ। सो इसमें ये बिजनेस लाइन वो लाइन है कि जहां पर आपको थोड़ा सा संभल के चलना होता है। मैंने पहले भी इस शो में कहा है कि दिस इज अ बिजनेस अबाउट मैनेजिंग रिस्क। आपने रिस्क मैनेजमेंट अच्छी करी है तो आपका एसेट विल बी टेकन केयर ऑफ। दिस इज नॉट अ एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, दिस इज एक्चुअली अ रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस। ऑलराइट शलभ, एक आखिरी सवाल, लोन बुक टारगेट्स अगले 5 साल के लिए आपने क्या रखे हुए? जैसा कि मैंने कहा, हमने इस साल हम लोग रफली 12,000 करोड़ पे लोन बुक हमारा, वी विल एग्जिट FY24 एट अबाउट 12,000 करोड़। नेक्स्ट ईयर 15,000 करोड़ पे हम लोग एग्जिट करेंगे। और उसके आगे का जो प्लान है FY26 टू 28, जैसा कि मैंने कहा कि अनदर 1-1.5 हफ्ते में वी शुड हैव अ ब्रॉड आइडिया ऑफ विच वे वी आर गोइंग। बट ओवरऑल आई थिंक वी आर वेरी of a decent growth at an enterprise level। और जहां तक कि क्वालिटी का सवाल है, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ AUM ग्रोथ नहीं होता, हमारे हिसाब से ग्रोथ ऑल्सो मीन्स कीपिंग द क्रेडिट कॉस्ट एट इन कंट्रोल। हमने पहले शुरू से हम वही कहते आ रहे हैं कि अंडर 2% क्रेडिट ग्रोथ, आपका निम्स एनीवेयर बिटवीन 12.5 to 13.5 is a good enough number, and overall enterprise growing at about 20 to 25% is a decent number to target for the next 2 to 3 years। राइट, 12 से 12.5% का निम्स रहने की उम्मीद और 20 to 25% का AUM ग्रोथ की यहाँ से गाइडेंस। बहुत बहुत शुक्रिया शलभ, ये आज समय देने के लिए, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।